हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल मिशन एजुकेशन। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, फिजिक्स क्लास 9th का। क्लास 9th की जो फिजिक्स है उसके अंदर हमारा ये पहला चैप्टर है जिसका नाम है मोशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हम जो क्लास 9th है उसी के साथ कुछ फाउंडेशनल कोर्सेज भी लेके चल रहे हैं। बेसिकली जो ये टॉपिक्स हैं वो क्लास 11th से भी रिलेटेड है, थोड़े बहुत हम लोग उसके रिलेटेड भी क्वेश्चन करेंगे। तो थोड़ा सा जो लेवल है हमारे क्लास 9th का वो अप रहने वाला है। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं जिससे कि हमारा जो है इजीनेस देखने को मिले क्लास 11th के अंदर, और जो कॉन्सेप्ट्स हैं हम उसको थोड़ा डीप पढ़ सके। आइए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा जो है लेक्चर 1 है। लेक्चर 1 के अंदर हम लोग सबसे पहले जानेंगे रेस्ट एंड मोशन के बारे में। बेसिकली रेस्ट क्या होता है और मोशन क्या होता है। एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन इफ इट कंटिन्यूअसली चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। तो इस लाइन से हमें यह समझ आता है जब भी किसी बॉडी को हम कहते हैं कि वो किस में है, मोशन में है, तो इससे हमारा मतलब क्या होता है कि वो अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है। बेसिकली क्या चेंज कर रहा है, पोजीशन का क्या हो रहा है, यहां पर चेंज हो रहा है विद सराउंडिंग। आपको ये याद रखना है, सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में आपकी जो पोजीशन है वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है। जैसे लेट सपोज एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर ये हमारे पास ए पॉइंट है, ए पॉइंट पर एक आदमी खड़ा है। जैसे कि हम मान लेते हैं ए पॉइंट पे ये जो आदमी है खड़ा है। कुछ देर बाद हमने देखा कि ये आदमी चलते चलते धीरे धीरे चल चल के ये आदमी बी पॉइंट पर पहुंच गया है। तो इसने बेसिकली क्या किया है, ए पॉइंट से अपनी पोजीशन को चेंज करके क्या कर लिया है, बी पॉइंट पे कर लिया है। तो ये जो है हमारा पोजीशन में चेंज आया। और जब जब हमारा पोजीशन में चेंज आएगा विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, तब हम उसको क्या कहेंगे, मोशन में है वो ऑब्जेक्ट हम कह सकते हैं। और हम यहां पर क्या कह सकते हैं कि जो मैन है वो किस में है, मोशन में है। ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग रेस्ट और मोशन की अलग अलग डेफिनेशन को देखते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पर जो रेस्ट की डेफिनेशन है वो क्या कह रही है, अ बॉडी इज इन रेस्ट व्हेन इट्स पोजीशन डज नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। अब जैसा कि मैंने आपको मोशन में बताया था कि जो बॉडी की पोजीशन है वो कंटिन्यूअसली चेंज होती है, बट रेस्ट में क्या है कि अगर वो मैन ए पोजीशन है, उस पोजीशन का नाम, तो अगर वो मैन T1 टाइम पर, मतलब अगर कोई टाइम हो रहा है, लेट सपोज कीजिए कि हमारे दोपहर के 3 बज रहे हैं, 3 PM पर अगर वो ऑब्जेक्ट या फिर आदमी ए पॉइंट पर खड़ा है, तो फिर जब आप 6 बजे आकर देखते हैं शाम को, तब भी यहां पर जो ये आदमी है इसी पॉइंट पर खड़ा है। तो आप क्या कह सकते हैं, दिस मैन इज इन रेस्ट पोजीशन। आप उसको रेस्ट बता सकते हैं। और मोशन में तो मैंने जैसा आपको बताया, एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन इफ इट कंटिन्यूअसली चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। मतलब उसको अपनी पोजीशन को कंटिन्यूअसली चेंज करना है सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में। ठीक है। आइए अब हम इसके रिलेटेड एक एग्जांपल ले लेते हैं और भी बेटर तरीके का। जैसा कि अगर हम लोग समझे कि हमारे पास एक कार है, अगर ये हमारी कोई कार है या फिर बस समझ लीजिए, कार या बस जो भी आप समझे, अगर ये हमारे पास बस है, बस के अंदर अगर कोई आदमी है, तो जो बस है अगर टाइम T1 पर, अगर टाइम T1 समझते हैं हम 12 बज रहे हैं दोपहर के, तो अगर हम लोग T2 पे जाएं टाइम और देखें कि 1 बज गए हैं दोपहर के, और जो बस है उसने डिस्टेंस जो कवर किया है वो लगभग हमारा समझ लीजिए 100 किलोमीटर कवर कर लिया है। तो अब हम इस केस में किसको मोशन में कह सकते हैं और किसको रेस्ट में कह सकते हैं, आइए चेक करते हैं। तो जैसा कि आप यहां से देख पा रहे होंगे कि इसके अंदर जो ये मैन है बस के अंदर, ये इसने तो खुद अपनी बॉडी से कुछ मेहनत की नहीं है, लेकिन आप मेरे को बताएं कि ये जो मैन है बस के अंदर, क्या ये हमारा रेस्ट में है? नहीं, जो मैन है इसके अंदर वो हमारा रेस्ट में नहीं है। यहां पर ये रेस्ट में क्यों नहीं है, क्योंकि बेसिकली जो बस है वो आपकी चल रही है। अब अगर बस चल रही है तो वो क्या चेंज कर रही है, अपना पोजीशन चेंज कर रही है कंटिन्यूअसली। देखिए कंटिन्यूअसली वो पोजीशन चेंज कर रही है। उसने 100 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है और उसने उसके लिए 1 आवर का टाइम लिया है। तो ये बस क्या कर रही है, बेसिकली अपनी पोजीशन चेंज कर रही है। अब अगर बस हमारी पोजीशन चेंज कर रही है तो बस के रिस्पेक्ट में ही हमारे पास मैन है, यानी बस के अंदर ही हमारे पास मैन है।
तो मैन की भी पोजीशन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। और अगर पोजीशन चेंज हो रही है तो मैन किस में है, मोशन में है, ना कि रेस्ट में। ये जो है एक काफी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जिसे मेरे को आपको देना था, जो कि मैंने आपको दिया। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन को क्या कहते हैं हम लोग, लीनियर मोशन कहते हैं। लीनियर का मतलब क्या है, सिंगल, यानी मतलब एक ही लाइन, एक ही कोई डायरेक्शन, यानी एक ही डायरेक्शन में होने वाला मोशन क्या है हमारा, लीनियर मोशन। अ बॉडी मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज सेड टू बी इन लीनियर मोशन और अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। अगर कोई भी बॉडी स्ट्रेट लाइन में चल रही है, जैसा कि हम सपोज करते हैं ये हमारे पास पॉइंट ए है एंड दिस इज पॉइंट बी एंड दिस इज पॉइंट सी। अगर हमारे पास कोई मैन है और वो क्या कर रहा है, वो हमारा चल रहा है इस पॉइंट से ए से बी और बी से सी, तो ये जो इसने डिस्टेंस कवर किया वो कौन सा डिस्टेंस कवर किया, स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस कवर किया है। और जब भी ये डिस्टेंस स्ट्रेट लाइन में कवर होते हैं तो हम क्या कहते हैं, उसे लीनियर मोशन कहते हैं। इससे भी अगर हम लोग एक बेटर एग्जांपल लें तो जैसा कि हमें पता है, अगर हम लोग किसी टावर पे खड़े हो जाएं, लेट्स सपोज कि हमारे पास क्या है, एक टावर है, टावर के ऊपर खड़े होकर हम लोग जो है एक बॉल को थ्रो करते हैं, या फिर थ्रो नहीं करते, इसको बस फ्री फॉल करा देते हैं। फ्री फॉल मतलब छोड़ देते हैं, ड्रॉप कर देते हैं। फ्री फॉल को हम लोग क्या कहते हैं, ड्रॉप। हमने बॉल को यहां पर क्या किया है, ड्रॉप। तो बॉल को जब हम ड्रॉप करते हैं तो बॉल कौन सा मोशन कर रही होती है, लीनियर मोशन कर रही होती है। इसकी डिटेल्स हम लोग मोशन अंडर ग्रेविटी में पढ़ेंगे, बट बेसिक बात हमें यहाँ क्या समझना है कि बॉल यहां पर कौन सा टाइप का मोशन कर रही है, लीनियर मोशन कर रही है। आई होप इट इज क्लियर टू यू। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि डिस्टेंस क्या होता है। सो फर्स्ट लेट मी क्लियर इट ऑल। डिस्टेंस जो है हमारे पास क्या होता है, बेसिकली डिस्टेंस इज एक्चुअल पाथ। एक्चुअल कह लीजिए या फिर टोटल कह लीजिए, दोनों में से आप कोई सा भी शब्द यूज कर सकते हैं। एक्चुअल और टोटल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी, कवर्ड बाय द बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस। ठीक है, इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं जिससे आपको क्लियर होगा डिस्टेंस बेसिकली है क्या। डिस्टेंस बेसिकली है, अगर आपके पास कोई बॉडी है, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट के बीच में ये आपकी जो बॉडी है उसने ट्रेवल किया। ठीक है, तो जो ये स्ट्रेट लाइन है, अगर बॉडी आपका एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है तब तो वो हमारा डिस्टेंस कहलाएगा। बट हम आगे समझेंगे कि इसी को हम डिस्प्लेसमेंट भी कह देंगे, क्योंकि ये दोनों बीच के स्ट्रेट लाइन है। बट अगर हमारी बॉडी जो है कोई दूसरा पाथ ले लेती है, अगर समझ लीजिए कोई ऐसे घुमाऊ रास्ता है, जैसे अगर आप अपने घर समझ ले, ए पॉइंट को हम अगर आपका घर समझ लें और जो आपका बी पॉइंट है उसको हम अगर आपकी कोचिंग समझ लेते हैं, तो आपका घर से लेके आपकी कोचिंग तक का रास्ता ऐसा हो नहीं सकता कि बिल्कुल सीधा हो, थोड़ा सा डिफरेंस भी आ सकता है, रास्ते में चेंज इन डायरेक्शन हो सकता है। तो जब हमारा एक्चुअल पाथ कवर हो रहा होता है, मतलब लंबा वाला पाथ, मतलब अगर हम हवा में खड़े हो जाएं, एरोप्लेन से जाएं, तब हम डिस्प्लेसमेंट कवर करते हैं। बट हम अगर एक्चुअल पाथ कवर कर रहे होते हैं तो वो हमारा डिस्टेंस होता है। तो अगर मैं इस पाथ को नाम देता हूं, दिस पाथ इज बेसिकली आवर डिस्टेंस। ये जो पाथ है हमारा क्या है, डिस्टेंस है। क्या है, डिस्टेंस। ठीक है, अब हम लोग डिस्टेंस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जानते हैं। डिस्टेंस बेसिकली हमें सबसे पहले जानना है कि इसकी एसआई यूनिट क्या होती है। डिस्टेंस इट इज बेसिकली लेंथ। डिस्टेंस क्या होता है हमारा, लेंथ होता है। तो लेंथ की एसआई यूनिट क्या सीखी है आपने, लेंथ की एसआई यूनिट होती है मीटर। क्या होती है, मीटर। अब एसआई यूनिट आपने जान ली। नेक्स्ट है हमारे पास इसकी सीजीएस यूनिट। सीजीएस यूनिट में क्या होता है, सेंटीमीटर हो जाता है। क्या होता है, सेंटीमीटर होता है। ठीक है, अब हमारे पास डिस्टेंस है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा जो डिस्टेंस है उसके पास कोई भी डायरेक्शन नहीं होता। देखो यहां पर कितनी बार डायरेक्शन चेंज कर रहा है, कभी इस डायरेक्शन में है तो कभी इस डायरेक्शन में है, कभी ऊपर है कभी नीचे है, डिफरेंट डायरेक्शंस हैं। तो डिस्टेंस हैज नो डायरेक्शन। आपको फर्स्ट पॉइंट ये लर्न करना है कि डिस्टेंस के पास क्या होता है, कोई भी डायरेक्शन नहीं होता है।
इसी वजह से हम जो है इसे स्केलर क्वांटिटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। आई होप आपको डिस्टेंस जो है वो क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट हम लोग डिस्प्लेसमेंट पे आते हैं। डिस्प्लेसमेंट बेसिकली है क्या? डिस्प्लेसमेंट है शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय द बॉडी। आपको याद रखना है डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय द बॉडी। शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय द बॉडी इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। अब शॉर्टेस्ट पाथ से मेरा मतलब क्या है? शॉर्टेस्ट पाथ का मतलब है सबसे छोटा रास्ता। सबसे छोटा रास्ता। अब सबसे छोटा रास्ता क्या? जैसे मैं आपको पिछले एग्जाम्पल पर लेके जाता हूं। पिछले एग्जाम्पल में हम लोग देख सकते हैं कि मैंने जो है ये इतना बड़ा जो डिस्टेंस कवर किया है, ये क्या है? मेरा डिस्टेंस है। बट जो ये डिस्टेंस है मेरा होम से लेकर कोचिंग का, अगर मैं बाय एयर ट्रेवल करता हूं तो मैं सबसे छोटा पाथ लूंगा जो कि ये वाला है। तो ये वाला जो मेरा पाथ है वही मेरा क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, क्योंकि ए से बी पॉइंट का सबसे शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है? यही वाला है। ए से बी के पाथ के बीच का सबसे छोटा डिस्टेंस यही है। तो जो सबसे छोटा डिस्टेंस होता है हम उसे क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। आई होप इट इज क्लियर टू यू। अगर ये आपको क्लियर है तो आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अदरवाइज हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और भी इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं डिस्प्लेसमेंट की हमारे पास यूनिट क्या होती है। डिस्प्लेसमेंट इज अगेन लेंथ। डिस्प्लेसमेंट भी क्या होता है? हमारे पास लेंथ ही होता है। तो लेंथ की यूनिट क्या होती है? मीटर होती है। ठीक है। अगेन इसकी सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगी? सेंटीमीटर हो जाएगी। आई थिंक इट इज इजी फॉर यू, इतना तो आपको पता ही होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डिस्प्लेसमेंट के अंदर क्या डिस्प्लेसमेंट के पास डायरेक्शन होता है? जी हाँ, बिल्कुल आपके पास डिस्प्लेसमेंट के पास क्या होता है? डायरेक्शन प्रोवाइडेड होता है। डिस्प्लेसमेंट के पास आपको मैग्नीट्यूड भी मिलेगा और प्लस आपको डायरेक्शन भी मिलेगा। अब डायरेक्शन कैसे मिल रहा है इसके पास? ये हम लोग अभी नेक्स्ट एग्जांपल में करने वाले हैं। मैग्नीट्यूड, जैसे कि किसी ने कहा आपसे कि 24 किलोमीटर, ये आपका मैग्नीट्यूड हो गया 24 किलोमीटर। अब किसी ने कहा डायरेक्शन, यानी 24 किलोमीटर किस डायरेक्शन में? लेट सपोज नॉर्थ डायरेक्शन में। तो 24 किलोमीटर नॉर्थ डायरेक्शन में ये क्या बनाता है? आपका डिस्प्लेसमेंट बनाता है। और डिस्प्लेसमेंट जो है उसकी एक फिक्स्ड डायरेक्शन होती है। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? एक वेक्टर क्वांटिटी कहलाएगा। डिस्प्लेसमेंट क्या कहलाएगा? एक वेक्टर क्वांटिटी कहलाएगा। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो आपको नीचे मिल जाएगा। अगर आपके इसके नोट्स चाहिए या फिर आपको कोई ऑफलाइन कोचिंग से रिलेटेड हेल्प चाहिए तो आप यहाँ दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, आपको पूरी गाइडेंस दी जाएगी। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब हम लोग एक एग्जाम्पल देख लेते हैं जो कि एक काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। अब मैं आपको यहाँ पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही कंसेप्ट एक साथ क्लियर करा दूंगा। तो अगर मैं ए से बी पॉइंट का ए टू डी पॉइंट का डिस्टेंस देखता हूं, क्या चेक कर रहा हूं मैं? डिस्टेंस निकाल के बता रहा हूं और एक बार डिस्प्लेसमेंट निकाल के बता रहा हूं। तो अगर मैं ए टू डी पॉइंट का डिस्टेंस निकालूंगा तो वो क्या होगा? ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी। कितना हो जाएगा ये टोटल? ये टोटल हो जाएगा मेरा 20 मीटर्स। ठीक है, इजी। नेक्स्ट अब हम लोग ए टू डी का डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। क्या निकाल रहे हैं? डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हैं। ए टू डी का डिस्प्लेसमेंट चेक करेंगे तो क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट हमारा शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द टू पॉइंट्स। ए और डी के बीच में हमारा सबसे छोटा पाथ कौन सा है? यही जिसमें हमने डिस्टेंस कवर किया। हमारे पास एक ही पाथ है अभी, तो इसमें भी मैं क्या करूंगा? ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी। तो मेरा टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट भी मेरा 20 मीटर्स आ जाएगा। तो यहां पर मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूं जो कि आपको याद रखना है कि जो हमारा डिस्टेंस होता है, हमारा जो डिस्टेंस होता है वो ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट होता है। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यू हैव टू नोट इट डाउन। हमारा जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा क्या होता है? या तो डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा या उसके बराबर होगा। ये दो पॉइंट्स आपको हमेशा याद रखने हैं। डिस्टेंस हमारा हमेशा क्या होता है? आइदर इट इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट और इट इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट।
अब मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल तो दे चुका हूँ जिसमें हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही इक्वल आ गए हैं। अब मैं आपको बेसिक डिफरेंस बताता हूँ डिस्प्लेसमेंट में। अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरे को डिस्टेंस निकालना है, एक बार A टू D जाके और फिर D से C आना है, यानी कि मैंने क्या पाथ बनाया, मैं सबसे पहले A टू D जाऊंगा और उसके बाद फिर मैं D से C आऊंगा। मतलब मेरा इस पोजीशन पे पहुंचना है मेरे को सबसे पहले, और फिर मेरे को इस C पोजीशन पे आना है, ठीक है। यानी मैं A से चलूंगा तो मैं सबसे पहले यहां पे डिस्टेंस निकाल लेता हूं। मेरा पाथ आपको क्लियर होना चाहिए। बेसिकली पाथ क्या है मेरा, मैं A से कहां जा रहा हूं, सबसे पहले D, और फिर D से कहां जा रहा हूं, C पर। तो ये मेरा पाथ है, ठीक है, डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस कैसे निकालूंगा, मैं सबसे पहले AB करूंगा, फिर BC प्लस CD एंड अगेन D टू C। CD हमारा कहां से, यहां से लेके यहां तक, जो मैं यहां से यहां तक चलूंगा, और फिर D से C मतलब यहां से यहां तक चलूंगा, तो उसको हमें 2 बार काउंट करना है। तो ये कितना हो जाएगा, 6 मीटर प्लस 10 मीटर प्लस 4 मीटर एंड अगेन D टू C इज 4 मीटर। तो ये मेरा डिस्टेंस कितना निकल के आ जाएगा, 24 मीटर आ जाएगा। अब मैं यहां पर डिस्प्लेसमेंट निकालने वाला हूं। क्या निकालने वाला हूं, डिस्प्लेसमेंट। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ होता है। शॉर्टेस्ट पाथ हमें हमेशा याद रखना, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ। तो आप देखिए A और C के बीच में शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है, ये है हमारा A और C के बीच में शॉर्टेस्ट पाथ। तो हमें यहाँ पे शॉर्टेस्ट पाथ मिल गया। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा यहाँ पे, AB प्लस BC। तो यहाँ पर हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 6 मीटर प्लस 10 मीटर, जो कि कितने के बराबर होगा, 16 मीटर्स के। आई होप आपको ये एग्जाम्पल क्लियर होगा। ये एग्जाम्पल हमारे कई सारे कंसेप्ट क्लियर करता है। पहला तो ये बताता है कि डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, जो कि आप इस केस में देख पा रहे हैं कि डिस्टेंस जो है हमारा बड़ा आया है डिस्प्लेसमेंट से। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट है इस केस में। एंड नेक्स्ट जो ये वाला केस है, इसके अंदर हमें क्या देखने को मिला है, डिस्टेंस जो है हमारा इक्वल है डिस्प्लेसमेंट के केस में। इसके ऊपर मैं आपको टाइम टू टाइम एग्जांपल्स देते रहूंगा, जिससे कि आपको और भी ज़्यादा क्लैरिटी मिलती रहेगी। आइए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बेसिकली हमारा डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ये जो है हमारे स्कूल में थियोरिटिकल एग्जाम्स होते हैं, उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है ये डिफरेंस। तो हम लोग एक बार इसे देख लेते हैं। डिस्टेंस क्या होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, एक्चुअल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इररिस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन। यानी डिस्टेंस के पास हमारी डायरेक्शन नहीं होती है और ना ही वो डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। ये केवल डिपेंड करता है किस पे, एक्चुअल डिस्टेंस पर, मतलब असली वाली लेंथ कितनी है, इसे केवल उतना ही चलना है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय द बॉडी। वो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक। डिस्टेंस जो होता है उसके पास केवल क्या होता है, मैग्नीट्यूड। डिस्प्लेसमेंट के पास मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों ही प्रोवाइडेड होता है। मैंने आपको एग्जांपल दे दिया था। जो हमारा डिस्टेंस है वो क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। डिस्प्लेसमेंट हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है। एग्जांपल भी देते हैं आपको। डिस्टेंस देखिए 44 किलोमीटर किसी ने लिखा, 44 किलोमीटर। डिस्प्लेसमेंट में क्या करना है, उसे डायरेक्शन भी देना है। मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या देगा, डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड तो दे दिया 44 किलोमीटर, डायरेक्शन क्या है इसका, नॉर्थ में जाना है हमें 44 किलोमीटर। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी कैन नेवर बी जीरो। जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है एक बॉडी, वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता। और डिस्प्लेसमेंट जो है वो जीरो हो सकता है। अब आप पूछोगे कैसे जीरो हो सकता है सर, तो जीरो ऐसे हो सकता है, देखिए अगर मेरे पास ये पॉइंट ए है एंड दिस पॉइंट इज बी, ठीक है, तो मैं अगर ए टू बी जाता हूं तो डिस्टेंस क्या कहेगा, डिस्टेंस इस पाथ से चलेगा ए टू बी। हम क्या करते हैं, एक्चुअल पाथ लेते हैं, तो डिस्टेंस क्या होगा ए टू बी, मैं आपको यहीं यहाँ पर निकाल के दिखाता हूं ए टू बी का डिस्टेंस। तो जैसा कि हमें पता है सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल आपने पढ़ा होगा, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल वो क्या होता है हमारे पास, 2 पाई आर होता है सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, ठीक है। तो यहां पर हमारा सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल आ गया 2 पाई आर, और बट हम यहां पर क्या ले रहे हैं, ओनली हाफ सर्कल यूज कर रहे हैं। अगर हम हाफ सर्कल यूज कर रहे हैं तो हम इस 2 पाई आर को क्या कर देंगे, डिवाइड बाय 2 कर देंगे। तो हमारे पास डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, पाई आर। तो हमारा यहां पर डिस्टेंस कितना आ रहा है, पाई आर आ रहा है, ठीक है। ये जो हमारे पास आधी डिस्टेंस है वो कितनी है, पाई आर है। नेक्स्ट अब हम यहां पर निकाल रहे हैं डिस्प्लेसमेंट। क्या चेक करने जा रहे हैं,
डिस्प्लेसमेंट चेक करने जा रहे हैं। कहां से कहां तक? A to B। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट जो होती है वो क्या होती है? शॉर्टेस्ट पाथ। अब देखो शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा? ये वाला है शॉर्टेस्ट पाथ। तो मैं लिखूंगा शॉर्टेस्ट पाथ तो A to B के लिए ये है, यानी डिस्प्लेसमेंट यही होगा। और मैंने आपको जैसा कि बताया इसका रेडियस कितना है? R। तो इतना R हो गया आधा, और ये भी क्या हो जाएगा? R। तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? R प्लस R इक्वल टू 2R। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर डिस्प्लेसमेंट 2R आ गई। ठीक है, तो ये मैंने आपको केस 1 एग्जांपल समझा दिया। अब नेक्स्ट हम लोग देखने जा रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट 0 कब होगी। अब अगर मैं कहता हूं डिस्प्लेसमेंट मेरे को A टू A पॉइंट का चाहिए, ठीक है, मतलब अगर मैंने कहा कि कोई मेरे पास पार्टिकल है जो कि A पॉइंट से लेकर के दोबारा A पॉइंट तक आ गया, तो उसके लिए डिस्टेंस क्या लिखी जाएगी? उसके लिए तो डिस्टेंस 2πr आएगी, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या आएगी? उसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो 0 आएगी, क्योंकि उसने जिस पोजीशन से शुरू किया था, मान लीजिए इस पोजीशन से शुरू किया था, तो मैं इसको कौन सी पोजीशन कहूंगा? इनिशियल पोजीशन। तो जिस पोजीशन से शुरू हुआ था घूम के, तो उसी पोजीशन पे आ गया, और अगर इसी पोजीशन पे आ गया टोटल घूम करके, तो मेरा नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट पाथ। यहां पर तो कुछ मेरे को चलता हुआ दिखेगा ही नहीं, यानी फाइनल पोजीशन भी यही हो जाएगी, और इनिशियल फाइनल पोजीशन सेम होने की वजह से मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। आइए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं नॉन यूनिफॉर्म एंड यूनिफॉर्म मोशन। व्हाट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन? नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? when a body travels equal distances, when a body travels equal distances in equal interval of time, जब भी कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर, तो हम उसे क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म मोशन में कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? व्हेन अ बॉडी ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंसेस, क्या ट्रेवल कर रही होती है? अनइक्वल डिस्टेंसेस ट्रेवल कर रही होती है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, बट टाइम क्या होता है? इक्वल इंटरवल में डिवाइडेड होता है, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो मैं सबसे पहले आपको इसका एग्जांपल देता हूं, बिकॉज विदाउट एग्जांपल ये क्लियर नहीं होने वाला। तो जैसा कि मैं आपको समझाता हूं, अगर हमारे पास एक कार है, क्या है? कार है। कार हमारी ट्रेवल कर रही है 20 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है, कार की स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर, और 1 घंटे तक हमारी गाड़ी 20 किलोमीटर पर आवर पर चल रही है। तो स्पीड कितनी आ गई? हमारी स्पीड कितनी आ गई? 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अगर मेरी गाड़ी ने 20 किलोमीटर को कवर किया इन 1 आवर, तो मेरी स्पीड कितनी आ जाएगी? 20 किलोमीटर पर आवर। अब नेक्स्ट मेरी गाड़ी ने स्पीड बढ़ाया, और गाड़ी ने क्या कवर किया? 40 किलोमीटर इन 2 आवर। अगर मेरी कार ने 40 किलोमीटर 2 आवर में कवर किया, तो 2 1 जा 2 2 2 जा 4, फिर से मेरी गाड़ी का जो मेन एवरेज स्पीड कहोगे वो क्या आ जाएगा? 20 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। अगेन मेरी गाड़ी की स्पीड मैंने और बढ़ाई, मेरी गाड़ी ने अब 60 किलोमीटर पर कवर किया इन 3 आवर। तो आप देख रहे हैं कि ये बार बार 20 ही आ रहा है। क्यों आ रहा है 20? यहां पर हमारे पास बार बार 20 ही क्यों आ रहा है? बेसिकली हमारी बॉडी क्या फॉलो कर रही है? यूनिफॉर्म मोशन फॉलो कर रही है हमारी कार, क्योंकि जब भी हमारे पास ऐसे वैल्यूज आए तो आपको पता लग जाना चाहिए कि हमारा मोशन किस टाइप का है? यूनिफॉर्म मोशन है। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन के अंदर क्या होता है? लेट सपोज वी हैव अ कार, और उस कार के अंदर जो हमने डिस्टेंस कवर किया है 1 आवर के अंदर, वो कवर किया है 20, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अगर हमने 40 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है इन 3 आवर, तो ये कितना हो जाएगा? 40/3 रहने देते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, हमने 60 किलोमीटर कवर किया है इन 66 आवर, तो ये क्या हो जाएगा? 10 आ जाएगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं अनइक्वल वैल्यूज आ रही है। अनइक्वल वैल्यूज से आपको पता लग जाना चाहिए कि ये कौन से टाइप का मोशन है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन है।
आई होप आपको आज की लेक्चर पसंद आई होगी। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है, समझ आया है, तो आप वीडियो को एक लाइक कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं। अगर इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन कमेंट बिलो। और आप जो है हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।